वेल फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है डेली वोकेबलरी का सेक्शन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है रेगुलरली कुछ ना कुछ जो है वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और अपनी वोकेबलरी को जो है इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह सिनोनिम्स है, और जिसमें से हम 10 से 15 जो है सिनोनिम्स करेंगे। सबसे पहला हमारा सिनोनिम कौन सा है? इररिवोकेबल। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या होगा? क्या इसका सिनोनिम चेंज होगा, डन, अनअल्टरेबल या रिवर्सेबल? तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इररिवोकेबल का मीनिंग क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग है जो निरस्त ना किया जा सके, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके। तो इसका अगर हम से जो है मीनिंग की बात करेंगे सिनोनिम्स के, क्या इसका सिनोनिम चेंज होगा? चेंज यानी कि जो बदला जा सकता है, ठीक है। डन यानी कि जो हो चुका है। रिवर्सिबल जिसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसका सही आंसर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अनअल्टरेबल, ठीक है, जो निरस्त ना किया जा सके। उसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वह है अडोन। ठीक है, अडोन की अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो अडोन यानी कि किसी वस्तु या चीज़ को जो है सुंदर बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर ट्रस्ट होगा, राइटर, सस्पेक्ट, ब्यूटीफाई? तो इन चारों ही ऑप्शंस में अगर हम अडोन के सिनोनिम की बात करेंगे तो वह होगा ब्यूटीफाई। उसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वह है रिपोज। ठीक है, रिपोज यानी कि हम इसको कहेंगे विश्राम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया? विश्राम। तो अब फ्रेंड्स इसका सिनोनिम क्या होगा? क्या इसका सिनोनिम विश्राम होगा? आई मीन टू से जो है, क्या इसका सिनोनिम प्लेस होगा, कीप होगा, रेस्ट होगा या रिप्लेस होगा? तो फ्रेंड्स रिपोज का जो है सिनोनिम होगा रेस्ट, यानी कि विश्राम, आराम। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉमोशन। ठीक है, अब इसका सिनोनिम इन चारों में से कौन सा होगा? क्या चेयर होगा या इम्बैलेंस होगा या डिस्टर्बेंस होगा या फिर मूवमेंट होगा? तो फ्रेंड्स अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि कमोशन का जो है मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कमोशन की, तो कमोशन का मीनिंग जो है वह होता है यानी कि कोलाहल, यानी कि शोरगुल जहाँ पे ज़्यादा हो। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है नर्चर। नर्चर यानी कि पालन पोषण करना किसी का। ठीक है, इसका सिनोनिम टू इनकरेज या टू ग्रो, टू सी या टू मेंटेन। ठीक है, पालन पोषण जैसा कि हमें क्लियर ही हो गया है, तो नर्चर का जो सिनोनिम होगा वह होगा टू ग्रो। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिनाई। डिनाई यानी कि मना करना। ठीक है, तो इसका अगर सिनोनिम बात करें, क्या इसका सिनोनिम रिगेन होगा, रिफ्यूज़ होगा, रिपेयर होगा या रिड्यूस होगा? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर जो होगा वह होगा रिफ्यूज़। ठीक है, यानी कि मना करना। उसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है वह है अब्यूज़। अब्यूज़ यानी कि अगर हम बात करें अब्यूज़ की, तो अब्यूज़ का मीनिंग जो होता है वह किसी को जैसे कोई अपशब्द कहना होता है। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो क्या इसका सिनोनिम यूज़ होगा या प्रेज होगा या स्कॉर्न होगा या फिर रेज होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा स्कॉर्न। ठीक है, यानी कि किसी को अपशब्द कहना। हमारा अगला जो वर्ड है वह है डोसाइल। ठीक है, डोसाइल की मीनिंग की बात करें तो यानी कि जिसका स्वभाव जो है काफ़ी ज़्यादा विनम्र होता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हमारा क्या होगा? सबमिसिव होगा या स्टर्बोर्न होगा या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर चेंजेबल? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ना तो चेंजेबल होगा, ना ही स्ट्रॉन्ग होगा और ना ही स्टर्बोर्न। ठीक है, डोसाइल यानी कि विनम्र। स्टर्बोर्न तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि स्टर्बोर्न मतलब घमंडी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा होगा सबमिसिव। हमारा अगला वर्ड है वह है कंसिडरेट। ठीक है, कंसिडरेट यानी कि जो लोग समझदार होते हैं और कोई काम को जैसे बड़ा ही विचारशील होके जो है उसको करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर एग्रीएबल होगा, काइंड होगा, लाइक माइंडेड होगा या फिर थॉटफुल होगा? कंसिडरेट यानी कि समझदार। ठीक है, एग्रीएबल तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ना ही काइंड होगा, ना ही लाइक माइंडेड होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा हो गया थॉटफुल। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है इरेजुलेट। ठीक है, यानी कि जब हम किसी दुविधा में पड़े होते हैं या फिर कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, एक पॉइंट पे नहीं आ पाते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
उसको कहते हैं हम लोग इरेजुलेट। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फर्म होगा? नहीं। क्या इग्नोरेंट होगा? नहीं। एंग्री तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अनडिसाइडेड। हमारा अगला वर्ड है वह है फ्रुगल। ठीक है, फ्रुगल का मतलब क्या होता है? फ्रुगल यानी कि कंजूस, बहुत कम पैसा खर्चने वाला। ठीक है, क्या इसका आंसर इकोनॉमिकल होगा? नहीं। मेजरली, स्प्लेंडिड या हंग्री? हंग्री भी नहीं होगा। ठीक है, स्प्लेंडिड भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या होगा? मेजरली। ठीक है, फ्रुगल का क्या आंसर हो गया हमारा? मेजरली। वहीं पे हमारा अगला सिनोनिम जो है वह है मोटिव। मोटिव यानी कि उद्देश्य। इसका आंसर क्या? रीज़न होगा। रीज़न तो कारण हो गया। ओकेजन, ये भी नहीं हो सकता। इंटेंशन या प्रेपरेशन? प्रेपरेशन भी किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? इंटेंशन। हमारा अगला जो सिनोनिम है वह है पिटी। पिटी यानी कि दया या करुणा की भावना। ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस, जॉय, इन चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वह जॉय तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो खुशी हो गया। पिटी यानी कि दया हो गई। तो फ्रेंड्स अब ऑफेंस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे दो ऑप्शन तो कट गए, ना ऑफेंस है ना जॉय है। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर मर्सी होगा या फिर काइंडनेस होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है सटीक जो है वह है मर्सी है। काइंडनेस भी इसका आंसर नहीं है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्वेश। ठीक है, क्वेश यानी कि किसी चीज़ का जो है खंडन करना। ठीक है, उसको जो है डिनाई कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन होगा? नहीं। प्लेज होगा? नहीं। स्लैश होगा? नहीं। इसका आंसर होगा हमारा रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट यानी कि खंडन करना। रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट का जैसा आप मतलब समझते ही हैं, रेस्ट्रिक्ट यानी कि प्रतिबंधित करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या कर्टेल होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। रिटेल, कोई मतलब नहीं। रिटेन नहीं। इसका आंसर हमारा होगा प्रोहिबिट। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है एंटोनिम से। फ्रेंड्स हमने एंटोनिम से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनके बारे में हम लोग जो है आगे उनको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड हमारा है क्या है? फास्टिडियस। ठीक है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों को इसका मीनिंग क्लियर भी होगा, पता भी होगा, और कईयों को नहीं भी पता हो सकता है। तो फ्रेंड्स फास्टिडियस जो होता है इसका मतलब होता है नखरेबाज होना। ठीक है, कोई जब ज़्यादा नखरे करता है, ठीक है, किसी चीज़ के साथ जो है एडजस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नखरेबाज, ज़्यादा नखरे दिखाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें एंटोनियम, एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द क्या हो सकता है? इसका क्या विलोम शब्द फजी होगा या फिर कोऑपरेटिव? नहीं हो सकता भाई। फास्टिडियस यानी कि नखरेबाज। ठीक है, और इसका जो है विपरीत क्या होगा? प्रॉमिसिंग, ये भी नहीं हो सकता। फजी भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वह है एडजस्टेबल। ठीक है भाई, फास्टिडियस का अगर हम मीनिंग की बात करें तो वो नखरेबाज है। ठीक है, जो एडजस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? एडजस्टेबल यानी कि जो ईजिली एडजस्ट कर लेता है। अगला हमारा वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? एक्सप्लिसिट यानी कि जब हमें कोई चीज़ क्लियर होती है, ठीक है, स्पष्ट होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एल्यूसिव? नहीं। एल्यूसिव? नहीं। ये एल्यूसिव भी नहीं होगा। क्या एम्बीडेक्स्ट्रस होगा इसका आंसर? नहीं। इसका आंसर होगा हमारा एम्बिगुअस। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें क्लियर नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है अगला वर्ड है इम्यून। इम्यून का तो मतलब मीनिंग वैसे ही क्लियर है, यानी कि प्रतिरक्षित होना। तो इसका अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो वो ऐसा वर्ड होगा जो मतलब कि अप्रतिरक्षित हो। ठीक है, असुरक्षित हो। तो क्या इसका आंसर फ्री होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वीक, ये भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या होगा? वनरेबल। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है वह है ब्लीक। ठीक है, ब्लीक की अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो ब्लीक का मतलब होता है बेरंग। ठीक है, विदाउट कलर। तो क्या इसका जो एंटोनिम होगा वह डल होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, एक्सपोजर होगा? डल तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ना ही डार्क हो सकता है। अब बचे हमारे पास दो। क्या इसका जो आंसर है इन दोनों में से क्या हो सकता है? क्या इसका आंसर ब्राइट है या फिर एक्सपोजर है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ब्राइट। ठीक है, एंटोनियम। हमारा अगला वर्ड है वेनरेशन। ठीक है, वेनरेशन की अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रिस्पेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है,
और रिस्पेक्ट यानी कि किसी का आदर या फिर सम्मान, ठीक है। अब इसका अगर हम एंटोनिम की बात करेंगे तो फेयर का तो यहाँ पे कुछ इससे लेना देना ही नहीं है, रेवरेंस का भी नहीं है, ठीक है, रिमोर्स का भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा डिसरिस्पेक्ट होगा। उसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है वह है इंसॉलेंट, ठीक है, इंसॉलेंट। अब इसका मीनिंग क्या है? इंसॉलेंट यानी कि असभ्य, जिसमें जो है सभ्यता ही ना हो, ठीक है, असभ्य। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर इग्नोरेंट होगा? नहीं। प्राउड होगा? नहीं। हम्बल होगा या फिर लॉडेबल होगा? अब इन दोनों में से इसका सही आंसर क्या होगा, लॉडेबल या हम्बल? तो फ्रेंड्स अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम्बल, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग की बात करें तो मतलब जब भी कोई ऐसा काम होता है जिसके ऊपर हमें विश्वास ना हो तो हम लोग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय, ठीक है। अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या पॉसिबल होगा, बिलीवेबल होगा, इंजॉयबल होगा या फिर इमेजिनरी होगा? इमेजिनरी तो कतई भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही इंजॉयबल होगा, ठीक है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बिलीवेबल, ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। हमारा अगला वर्ड है कनकर। कनकर यानी कि किसी बात से या फिर जो है कोई भी बात हो रही या फिर किसी के मत के साथ जो है उसको कहते हैं हम लोग सहमत होना। जब हम सहमत हो जाएं तो उसको हम कहते हैं सहमत होना, ठीक है। कनकर का ये मतलब होगा। अब इसका एंटोनियम की बात करेंगे, क्या डिस्करेज होगा? किसी को डिस्करेज कर दें तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। डिसअरेंज, ये भी नहीं होगा। डिसअपेयर, कभी यहाँ कोई लेना देना नहीं, तो क्या हो गया हमारा आंसर डिसअग्री। अगला वर्ड हमारा है क्वाइट। क्वाइट यानी कि शांत, ठीक है। अब क्या इसका आंसर स्ट्रांग होगा, पैंडिमोनियम होगा, इनकम्प्लीट होगा, वायलेंट होगा? तो फ्रेंड्स अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ना ही वायलेंट होगा, ना ही इनकम्प्लीट होगा और ना ही स्ट्रांग होगा। इसका क्या आंसर होगा? पैंडिमोनियम, ठीक है। पैंडिमोनियम यानी कि अगर ये इसका मतलब हो गया हमारा शांत, ठीक है। और शांत का विपरीत क्या हो गया हमारा? जो है कोलाहल, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे शोरगुल हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैंडेमोनियम कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है वेग। वेग का अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो वेग का मीनिंग होता है जो चीज़ें हमें स्पष्ट ना हो, यानी कि जो चीज़ हमें अनक्लियर हो, ठीक है, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके जैसे मीनिंग हमने क्लियर किया, इसके साथ ही हमारा आंसर क्लियर हो गया। वेग का मतलब एंटोनिम क्या हो गया हमारा? क्लियर। ना इसका आंसर डल होगा, ना अननाउन, ना शैडी। अगला वर्ड है हमारा इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल मतलब कि जब हम किसी चीज़ को जो है अवॉइड ना कर सकें, ठीक है, अनअवॉइडेबल हो, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अनसर्टेन नहीं, इनसेपरेबल नहीं, अननेसेसरी नहीं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? अवॉइडेबल। अगला वर्ड है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि अगर हम बात करें इसकी मीनिंग की तो इसका अर्थ होता है विनम्रता, ठीक है। क्या इसका आंसर डिग्निटी, क्रूलिटी, एंगर, प्राइड? इसमें से इसका एंटोनिम क्या होगा? जब ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया हमारा विनम्र तो इसका आंसर एंटोनिम क्या हो गया? प्राइड, यानी कि घमंडी होना। अगला वर्ड है हमारा रैपिडली। रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी, ठीक है, यानी कि हम बात करें तो शीघ्रता से, ठीक है, किसी कार्य का होना। तो इसका अगर एंटोनियम होगा तो क्या होगा? लेजली नहीं हो सकता, सीक्रेटली तो भी कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मली का भी कोई लेना देना नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? स्लोली। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज का जो टॉपिक, यहीं पे जो है समाप्त होता है। और हमने आज जो है कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स किए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वोकैब के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।